फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th के NCERT साइंस के जो है कि चैप्टर वाइज MCQs को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपने स्क्रीन पे देखा था कि एक ही चैप्टर से क्लास 10th के NCERT के एक ही चैप्टर से 15 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उन्हीं 15 प्रश्नों को चैप्टर नंबर 13 से प्रूफ के साथ देखेंगे कि आपके प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और जो है कि छोटा तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, ये फाइनल आंसर के साथ में इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो है कि बी है, पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, अब देखिए ये आपके इस चैप्टर में कहाँ पर दिया गया है। देखिए ये आपका क्लास 10th की NCERT साइंस है और चैप्टर नंबर 13 जैसे कि आपको पता है कि इसका नाम क्या है, हमारा पर्यावरण। ठीक है, अब देखिए इसमें से फ्रेंड्स पूछा कहाँ से गया है, तो देखिए यहाँ से देखिए मैं टीआरई जो है कि 1 भी यहाँ पे लिख दिया हूँ। देखिए यहाँ से वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी यूवी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण देखिए यहाँ से आपका पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे प्रश्न को मैं जो है कि यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए ये टीआरई 1 में और टीआरई 1 में ही 1 to 5 पीआईटी में बिहार शिक्षक भर्ती में 95 नंबर का और 96 नंबर का दोनों प्रश्न आपके इसी चैप्टर से पूछा गया है, क्लास 10th के NCERT साइंस के चैप्टर नंबर 13 से। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार मैं नहीं बोलूँगा कि चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th NCERT। देखिए सभी प्रश्न एक ही चैप्टर से हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डॉट होता है। ठीक है, तो कितना होता है, तो एक दिशिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 96 नंबर का देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है, तो परितंत्र का संगठक फ्रेंड्स आपका जंतु भी है, पादप भी है और सूक्ष्म जीव भी है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इन दोनों को प्रश्नों को जो है कि आपने देख लिया। अब देखिए इस चैप्टर में कहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं, देखिए यहाँ से देखिए मैं थोड़ा सा अगर आपको जूम आउट करके दिखाने का प्रयास करूँ इस चैप्टर में, तो देखिए मैं टीआरई 1 लिख भी दिया हूँ यहाँ पे। देखिए ऊर्जा प्रवाह, देखिए दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक, देखिए बिल्कुल फ्रेंड्स यहीं से प्रश्न आपका उठाया गया है, अथवा एक ही दिशा में होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से आंसर पता चल गया। ठीक है, अब देखिए एक और आपका जो है कि दूसरा प्रश्न है जो कि दूसरे जो है कि पेज से, देखिए ये आपका चैप्टर है और जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट होता है, देखिए आपका प्रश्न क्या था 96 नंबर का, सभी जो है कि देखिए परितंत्र परितंत्र इसके संगठक क्या हैं। देखिए सभी जीव जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, ये मानव, ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये आपके परितंत्र के संगठक है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों प्रश्नों को आपने देख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्नों को। देखिए 98 और 99, देखिए एक ही पेपर में इतने सारे प्रश्न, देखिए 98 और 99। देखिए निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो आहार श्रृंखला का जंगल में फ्रेंड्स प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो पादप, हिरण और शेर। क्योंकि फ्रेंड्स पादप मतलब पेड़ पौधे, घास हो जाता है और घास को आपके हिरण खा जाते हैं, और देखिए हिरण को कौन खा जाता है, तो शेर खा जाता है। तो ये जंगल में आपके आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए यहाँ पे 99 नंबर का, पर्यावरण में प्लास्टिक डाइट की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, और इसका जो है कि राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी है, एक से अधिक। ठीक है, यहाँ से एक से अधिक है, यहाँ से इसको आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से है क्या, यहाँ से 99 का ऑप्शन नंबर डी है। अब इन दोनों प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपके जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व, देखिए यहाँ से पेड़ पौधे हो गया, यहाँ पे आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आहार श्रृंखला वन में जो है कि घास, मैदानों में, तालाब में, देखिए यहाँ से ये क्या है, जंगल की बात करेंगे तो पेड़ पौधे हो गया, हिरन हो गया, फिर उसके बाद शेर हो गया। ठीक है, चित्र बनाकर बिल्कुल दिया गया है। और यहाँ से देखिए ये जो है कि वन में, और ठीक है, और ये आपका जो है कि किस में है, तालाब में। देखिए तालाब में है क्या,
तो तालाब में देखिए ये आपका जो है कि घास है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए मछली है और मछली के बाद जो है कि बगुला है, ठीक है। तो ये श्रृंखला आपको बार बार पूछी जा सकती है। और देखिए मैं यहाँ पे जो है कि आगे बढ़ता हूँ और देखिए यहाँ से आपका जो है कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ से देखिए एक प्रश्न आपका यहाँ से पूछा गया है, मानव निर्मित पदार्थ जैसे प्लास्टिक अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवों द्वारा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्रश्न आपका क्या था, एक बार और हम लोग प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए एक बार आपको जो है कि प्रश्न क्या था, देखिए पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है, तो यहाँ पे मृतोपजीवी और जीवाणु दोनों सही है। तो यहाँ पे इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ से 101 और 102, देखिए एक ही पेपर में फ्रेंड्स बिल्कुल टीआरई 1 में ही अभी हम लोग देख रहे हैं 5 से 6 प्रश्न आपके हो चुके हैं। 101 और 102, देखिए 101 नंबर का प्रश्न क्या है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डॉट डॉट कहते हैं, ठीक है। तो आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स आहार जाल बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे नीचे आपके बुक में कैसे दिया गया है, देखिए आहार जाल, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से 102 नंबर का प्रश्न क्या है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डॉट डॉट ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो 102 का भी यहाँ पे राइट आंसर क्या है, और सी है 1%, ठीक है। इसमें जो है कि बहुत से लोग 2% लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे 1% होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों प्रश्नों को अभी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा आपके इस चैप्टर में। तो देखिए आपने एक प्रश्न यहाँ से देखा था कि ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशिक होता है। और देखिए ठीक इसी के ऊपर देखिए एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं, शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आहार जाल बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बार और दिखाने का प्रयास करूँ, देखिए आहार जाल, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल एक प्रश्न यहाँ से, एक प्रश्न यहाँ से, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं। और यहाँ से देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से ठीक इसी पेज के नीचे देखिए यहाँ से देखिए एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1%, देखिए 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ से होता क्या है, 10% आप यहाँ से कन्फ्यूज होंगे, खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है, अगले स्तर के उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। देखिए मैं 102 नंबर का यहाँ पे प्रश्न भी लिखा हूँ, टीआरई 1 भी यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि बिहार टीचर में ही ये काम करेगा, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है, ईवीएस पूछी जाती है, ये चैप्टर आपको इसमें महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये आपको 104 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, डायरेक्ट आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी कि आहार श्रृंखला में जो प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो उन्हें फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं स्वपोषी, ठीक है। स्वपोषी का मतलब जैसे पेड़ पौधे हो गया, ठीक है, तो वही लोग आते हैं। और यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करेगा, देखिए आहार श्रृंखला एवं जाल, देखिए विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। देखिए स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वपोषी यानी कि यहाँ पे आपको जो है कि दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया था और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ से 41 नंबर का प्रश्न आपको दिख रहा होगा। अभी टीआरई 3 में जो री एग्ज़ाम हुआ था, इसमें ये पीआईटी में ही पूछा गया था। ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं। तो ओजोन O3 के बारे में देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या था, उपर्युक्त में से कोई नहीं था। बिल्कुल मैं फाइनल आंसर के साथ में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए यहाँ से ओजोन परत यह किस प्रकार अपक्षयित होती है, और यहाँ से आपको जो है कि दिख भी रहा होगा, देखिए
वायुमंडल में उच्चतम स्तर पराबैंगनी यूवी विकिरण के जो है कि देखिए यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। और यहाँ से जो है कि ये उच्च ऊर्जा स्तर वाली पराबैंगनी विकिरण है, ठीक है। तो यहाँ से ये कोई भी ऑप्शंस आपका जो है कि इसमें नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका यहीं से जो है कि आपका पूछा गया था और आपको प्रश्न मिल गया। अब देखिए एक और प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 76 नंबर का, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम जो है कि है। यानी कि खाद्य श्रृंखला में जो कीटभक्षी पौधे होते हैं जैसे घटपर्डी हो गया, ये के जो है कि जो घटपर्डी पौधे होते हैं या जो कीटभक्षी पौधे होते हैं पौष्टिक स्तर पर उनका नाम है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 76 का राइट आंसर क्या है, सी है। इसे हम लोग उत्पादक बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से अगर जो है कि देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से ये प्रश्न आपका परितंत्र, बिल्कुल देखिए मैं 76 नंबर यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। देखिए यहाँ से सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इस वर्ग में आते हैं तथा उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा 76 नंबर यहाँ पे लिखा भी हूँ TRE 3, ठीक है। तो आपके जो है कि ये चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे कोई भी एग्जाम हो प्रश्न जो है कि आते हैं, ठीक है। और देखिए 127 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रृंखला है। तो देखिए इनमें से जो है कि कौन सी श्रृंखला है ये पूछा जा रहा है। तो 127 का राइट आंसर क्या है, घास हरिड़। देखिए हरिड़ इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन एग्जामिनर जो है कि यहाँ पे एग्जाम में आपके फाइनल आंसर की में ए ही माना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है। इसको देखिए घास, हिरण और बाघ है, ठीक है। तो आपके बुक में भी दिया गया था। और नीचे अगर इसको देखने का प्रयास करेंगे फिर से तो देखिए घास, पेड़ पौधे, हिरण और यहाँ पे बाघ, ठीक है। तो ये श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से 137 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, 137 नंबर का, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ से 137 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक का जो होगा फ्रेंड्स वो जो है कि इसका ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है कि यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इनका ऊर्जा स्तर और जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो इसकी जो है कि ऊर्जा स्तर कम होती जाती है, ठीक है। तो उत्पादक का जो ऊर्जा स्तर है सबसे अधिक होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए TRE 3 में PRT में एग्जाम जो हुआ था उसी में ये जो है कि पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से सामान्य निचले स्तर पर जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर यह संख्या सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और जैसे ये आपका जो है कि दिख रहा है, जैसे ये उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो ये जो उत्पादक स्तर वाले जो जीव होते हैं इनका ऊर्जा स्तर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है ये जो है कि ऊर्जा स्तर कम होती जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो है कि देखिए खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है अथवा अगले स्तर के उपभोक्ता को जो है कि उपलब्ध हो पाता है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे नीचे और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका प्रश्न पूछा गया है किसमें, TRE 3.06 to 8 में, यानी कि 6 से 8 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, एक से अधिक, ठीक है। आप जो है कि पहले ऑप्शंस को पढ़िए, अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद कर दें, अपनी अपनी माँ द्वारा अपने स्कूटर पर आपको छोड़ने के बजाय पैदल चले जाना स्कूल, ठीक है। खरीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़े का थैले साथ ले जाना, ठीक है। और यही सेम प्रश्न आपके इस चैप्टर के, देखिए ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होता है इसमें बिल्कुल यही वाला देखिए दिया गया है। ये देखिए आपका 3 नंबर का प्रश्न दिया गया। देखिए बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैले ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट एवं बल्ब एवं पंखे स्विच कर देना, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। देखिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है और बिल्कुल हूबहू ये जो है कि आपकी बुक से ही छापा गया था, ठीक है। तो ये आपने फ्रेंड्स प्रश्न को देखा और लगभग आप जो है कि कितने प्रश्न देखे हैं, 3 और 3 6 2 8 8 4 12 और 13 प्रश्नों को आपने देखा और 13 प्रश्नों को आपने देखा और एक ही जो है कि एक ही चैप्टर से, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल मेरा ये मानना था कि पहले
इन चीज़ों को आपको जो है कि एक वीडियो में दिखाया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि देखिए चैप्टर हमारा कौन सा बचा है, देखिए क्लास 10th के NCERT साइंस में टोटल जो है कि 13 चैप्टर हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग 1 से लेकर जो है कि 1 से लेकर 11 तक के MCQs को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। देखिए बचा हुआ है चैप्टर नंबर हमारा 12 और चैप्टर नंबर 13, ठीक है, जिसमें 13 नंबर का महत्वपूर्ण है और ये इसका सारा MCQs हम लोग कल के क्लास में करेंगे। चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 12 को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बुक से ही MCQs के थ्रू, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स देखिए आप जो है कि कोई भी एग्ज़ाम देते हैं ये चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप जो है कि कमेंट में बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। और फ्रेंड्स देखिए आप जो है कि अपनी पढ़ाई को जारी रखते रहिए, ठीक है। और देखिए त्यौहार का जो है कि दीपावली छठ आपकी ख़त्म हो गई है, आप जो है कि धीरे धीरे पढ़ते रहिए। देखिए अगर वैकेंसी आपका जो है कि चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद फ्रेंड्स देखिए क्या होता है क्या नहीं किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो आपका जो है कि यही काम है, आप जो है कि अपने पढ़ाई को बिल्कुल बंद मत करिएगा, धीरे 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 आप जो है कि पढ़ते रहिए। और फ्रेंड्स देखिए जो चीज़ें आपने पढ़े हैं, ठीक है, उसका रिवीजन करते रहिए और जो है कि अपना प्रैक्टिस करते रहिए और बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी के साथ जो है कि आप लगे रहिए, ठीक है। और देखिए सटीक चीज़ों को पढ़िए जहाँ से प्रश्न आते हैं। देखिए मैं जो है कि TRE 1 और देखिए मैं जो है कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3, ठीक है, तीनों का जो है कि पेपर का मैं अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में सभी प्रश्न जो है कि जैसे आपका जो है कि भूगोल हो गया, ठीक है, जैसे आपका भूगोल हो गया, फिर उसके बाद जो है कि आपका विज्ञान हो गया, ठीक है, जैसे आपका जो है कि इतिहास हो गया, ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट फ्रेंड्स बिल्कुल आपके NCERT बुक्स से पूछे गए हैं। मैं सभी जो है कि प्रूफ के साथ में दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो मेरी क्लास में मेरे चैनल पे आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और जो है कि प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिल्कुल क्लास से आप जो है कि चैप्टर वाइज क्लास को देखिएगा, अपना जो है कि नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।